Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. देखो 98 क्वेश्चन जो आपका वो दे रखा है x की पावर माइनस की n, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है c 1/x प्लस NH की होल पावर n फैक्टोरियल में, ठीक है। 99 में इफ़ mn आर पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट अगर m से बड़ा n है तो क्या होगा, डेल की पावर m और x की पावर n का फॉर्मूला, तो इसमें से कोई सा भी आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। 100 वाली में आपको दे रखा है h इजकल टू 3, देन डेल 2 की पावर x का पूछा है कि कितना आएगा, तो h जो आपको 2 दे रखा है तो 2 की पावर x प्लस 3 माइनस की 2 की पावर x, क्योंकि फॉरवर्ड में हम हमेशा ऐसे करते हैं, पहले h प्लस होता है फिर बाकी जैसे x है ऐसे कैसे ही माइनस होता है, ठीक है। तो 2 की पावर इसमें से आप यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना रह जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस की 1 और 2 2 जो 4 2 जो 8 8 में से 1 जाएगा तो 7 7 2 की पावर x, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला 101 क्वेश्चन देखो, ये आपको पहले भी करा दिया है पिछले लेक्चर में भी। डेल लोग एफ एक्स की वैल्यू पूछ रखी है, तो वो होती है लोग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो इसमें कभी भी आपने ये रिलेशन नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा जो कि गलत दे रखा है। अगर देखो स्टेटमेंट दे रखा है डेल एफ एक्स जो है यानी कि बैकवर्ड में एफ एक्स माइनस के एच के इक्वल होता है, हाँ होता है। अब अगला देखो ये क्या डेल्टा में ये होता है, नहीं ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता, तो ओनली ए जो है आपका ट्रू है। अगर देखो 104 में आपको कह रखा है यू दे रखा है और परसेंटेज एरर आपको निकालना है इसमें यू में, ठीक है, तो एक्स इजकल टू 1 दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यू अगर आपको ये दे रखा है तो इसका पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो आपका ये आ गया। फिर इसमें जो है जो u है u में 1 रखते हैं, जो x है आपको दे रखा है तो यह है आपका माइनस के 2, और du अपॉन dx में भी आप 1 रखेंगे तो ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डेल u अपॉन यू, तो जो आपका du अपॉन dx आया है अपॉन यू मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया था ये, तो ये 8 आया था मल्टीप्लाई आपको ये दे रखा है कितना एरर जो है 0.05, तो ये यहाँ रखा अपॉन माइनस के 2 2 4 जा 8, तो आपको कैंसिल करके माइनस के 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको होता है। देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर जो है डिनोटेड बाय किससे होता है, तो ई से डिनोट करते हैं। द वैल्यू पूछी है इसकी, देखो डेल की पावर 4 है और 1 माइनस के इस तरीके से दे रखा है, तो पहले इनकी प्रोडक्ट करेंगे आप आपस में इनके कोफिशिएंट की, फिर उसके बाद 4 का फैक्टोरियल खोल दीजिएगा, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 107 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एफ एक्स जो है ये दे रखा है आपको और एक्स इजकल टू 1 2 3 4 5 दे रखा है, देन डेल की पावर 8 पूछा है, तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि आपको इसमें 8 तक पूछ रखा है, लेकिन जब पोलिनोमियल ही 3 तक का है तो इसमें आगे का निकलेगा कैसे, तो डायरेक्ट इसका 0 आ रहा है, ठीक है। द रिलेशन पूछिए बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी में और बैकवर्ड डिफरेंस में, तो ये आपकी सी वाली होती है, ये आपको याद करनी होगी। डी इजकल टू होती है 1 अपॉन एच डेल प्लस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 डेल का क्यूब, ठीक है। अब अगर देखो एक सुनो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, ये आपको जो है फैक्टोरियल नोटेशन में करना है, ठीक है, कन्वर्ट, तो आपको इसको हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है हमेशा इसका स्टार्टिंग और लास्ट का सेम होता है, लेकिन इनमें आपको सारे ऑप्शन में दे रखा है सेम, तो आपको अंदर वाले ही चेक करने पड़ेंगे, तो आपको ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अब 110 देखो, इफ़ देयर आर एन पॉइंट है अगर किसी भी डाटा में, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेकंड डिवाइडेड टाइम्स होंगे वो होंगे n माइनस के 2, ठीक है। अगर डेल की पावर n और 0 की पावर n प्लस 1 है तो आपका ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 डेल की पावर n 0 की पावर n। अगला देखो 112 में फाइंड द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, विद आर्गुमेंट 2 दे रखे हैं 4 9 दे रखे हैं, तो एक बार आप इसको एफ एक्स में 2 रखना, एक बार 4 रखना और एक बार 9 रखना, वैल्यूज आ जाएंगी टेबल बन जाएगी, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकल जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो इफ़ डेल की पावर क्यूब दे रखा है और एक्स एक्स माइनस 1 दे रखा है, देन एफ एक्स पूछा है,
तो आप इसको देखो, तो देखो इस बार इसको आपको जो है एक तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका 3 बार, ठीक है। तो किस तरीके से हो पाएगा फिर वो, ठीक है। तो फिर आपका आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं बनेगा जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 बार, तो कुछ और ही आएगा, ठीक है। अब देखो 114 इफ़ H1 दे रखा है और आपको ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो आपको सिंपल इसका तरीका पता है क्या होता है, इसका फैक्टोरियल होता है। तो देखो आपको पता ही है कि इसकी इनके फैक्टर्स की मतलब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करनी होती है इनके कोफिशिएंट की, ठीक है। और फिर 15 का फैक्टोरियल होगा, लेकिन इसमें आपका सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 तो ओड है आपका, तो माइनस भी आना चाहिए था, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा रखा इन्होंने, तो इस वजह से इसका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो 115 वाले में पूछा है इन न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन पी एन एक्स दे रखा है A0 + A1 x-1 और x माइनस के A माइनस एन एच दे रखा है। तो इसमें पूछा है ए नोट क्या होता है, तो वो होता है बैकवर्ड में A + NH होता है और फॉरवर्ड में A होता है खाली, ठीक है। 116 वाला देखो इफ़ डेल एंड ई आर टू ऑपरेटर है ऑन एफ एक्स पे, देन कौन सा जो है इसमें ट्रू होगा। तो डेल स्क्वायर इक्वल होता है ई स्क्वायर माइनस के 2E + 1 के, क्योंकि E-1 का होल स्क्वायर होता है अगर डेल स्क्वायर लें हम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला खोल दिया है। अगर बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्स ऑफ द ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड, तो वैल्यू पूछे डिवाइडेड डिफरेंस की, तो वो रिमेन अनचेंज होती है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है 118 में कि वैल्यू क्या होगी ऑफ डेल अपॉन बैकवर्ड डेल की और माइनस बैकवर्ड अपॉन डेल की, तो ये इक्वल होती है डेल प्लस बैकवर्ड डेल की, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ डेल बैकवर्ड डेल इज इक्वल होती है किसके, बोथ के, इसके और इसके, तो बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखो डी इक्वल होता है आपका 1/n डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल की क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अगला देखो 121 जो आपको दे रखा है, वैल्यू पूछी है ऑफ 1 प्लस डेल की 1 माइनस बैकवर्ड डेल इज, वो होती है 1 होती है आपकी, ठीक है। 122 में आपका द फर्स्ट फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है एफ एक्स का वो दे रखा है, क्या होता है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ठीक है। 123 ये आपको मैंने करा भी रखा है, डेल एफ एक्स दे रखा है ई की पावर एक्स को, तो इसको निकाल लेंगे आप, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लीजिए अभी। अगर डेल ई की पावर एक्स का हम इस सिंपल निकालना चाहें तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स में जो है हम उतना ही प्लस कर देते हैं ना, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस के ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स इसमें से कॉमन अगर बाहर ले लेते हैं आप ई की पावर एक्स, तो यहाँ रह जाएगा ई माइनस के 1 यानी कि ई की पावर एच माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच माइनस की 1, ठीक है। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन आया। वैसे मैंने आपको करा भी रखा है। द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका होता है जी एक्स ई जी एक्स आता है यहाँ फॉर्मूले में। अब डेल स्क्वायर वाई 2 पूछा है कि इसके बराबर होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है y4 माइनस की 2y3 प्लस y2, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको इसके सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो अभी आपको दिखाया था डेल स्क्वायर y2, तो देखो इसे कैसे करेंगे, डेल डेल y2, ठीक है, y2 ऐसी डेल जो है E-1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर ई की प्रोडक्ट जो है देखो जब इससे करेंगे तो डेल ये हो जाएगा y2 और माइनस के y2, तो ई में उतनी पावर प्लस करते हैं जितना y2 मतलब जितना भी उसकी पावर होती है, तो 1 है, तो जब 2 में प्लस करेंगे आप तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये ई माइनस मतलब कि यहाँ डेल हो गया, फिर से E-1 लगा लो इसे, तो E-1 फिर से इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस के y3 हो जाएगा। लेकिन ई के साथ जब आप इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के y3 और माइनस के माइनस प्लस के y2। देखो ई से प्रोडक्ट करने का मतलब ई की पावर जितनी होती है, यानी कि ई अगर y3 की अगर आप पूछना चाहें मान लो सपोज़, तो ई की पावर 1 है तो y4 हो जाएगा वो, बस ये है, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके से आया। तो लास्ट में मैंने आपको इसके सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।
Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.